नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बिलों के ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम में 1 अप्रैल से बदलाव, यह है नया नियम। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई नियम बदल रहे हैं। डिजिटल भुगतान को लेकर भी नियम बदल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उपाय यानी एएपी को अनिवार्य किया है। इस वजह से 1 अप्रैल से अब रिचार्ज और जन सुविधाओं के बिलों का भुगतान स्वतः नहीं हो पाएगा। हालांकि बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म स्वतः बिलों के भुगतान को लेकर आरबीआई के निर्देश के अनुपालन के लिए और समय मांग रहे हैं। आरबीआई ने जोखिम कम करने के उपायों के तहत इस कदम की घोषणा की, जिसका मकसद कार्ड के जरिए लेन देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने राज्यों से कहा हर कोरोना केस पर 25 से 30 लोगों की हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों से ज्यादा सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा है। सरकार ने कहा कि प्रत्येक कोरोना केस पर कम से कम 25 से 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर्स को बेहतर व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए जिला केंद्रित रणनीति तैयार करने पर जोर दिया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ड्रग्स केस में आया एक नया मोड़, एनसीबी ने गिरफ्तार किया इस बड़े अभिनेता को। जी हां दोस्तों, मुंबई में अभिनेता एजाज खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद एजाज खान की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग पेडलर सादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था। इसके बाद एनसीबी ने अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल से मोबाइल और एक्सेसरीज खरीदने पर ज्यादा ढीली करनी होगी जेब, महंगे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, अगले महीने से काफी कुछ महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से गाड़ियों से लेकर मोबाइल तक के दाम बढ़ सकते हैं। स्मार्टफोन के अलावा एक्सेसरीज की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। इस साल बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था। आइए जानते हैं कि अगले महीने से मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट के दौरान ऐलान किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पर 2 से 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, जिसमें मोबाइल चार्जर, मोबाइल के पार्ट्स, एडाप्टर, बैटरी और हेडफोन जैसी एक्सेसरीज शामिल है। इंपोर्ट ड्यूटी अभी 7.5% है, लेकिन 1 अप्रैल से यह 10% तक हो जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद स्मार्टफोन के अलावा दूसरे गैजेट्स के लिए आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान, नहीं गंवाई 1 इंच भी जमीन। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जोर देकर कहा कि भारत ने एलएसी पर 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई है और भारत की स्थिति उसी जगह पर बनी हुई है जहां पिछले साल विवाद के शुरू होने से पहले थी। जनरल नरवणे भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर बात कर रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारत किसी भी क्षेत्र को नहीं गंवाया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी भी क्षेत्र को नहीं गंवाया है और हम उसी जगह पर है जहां हम इस पूरी चीज को शुरू करने से पहले थे। सेना प्रमुख ने कहा कि हमने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेल यात्रियों को बड़ा झटका, रात को ट्रेन में यात्रा के दौरान नहीं चार्ज कर पाएंगे ये। जी हां दोस्तों, रेलवे ने आग की घटना को रोकने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेनों के भीतर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने देने का फैसला किया है। ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को दी। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च को इस अवधि के दौरान इन चार्जिंग पोर्ट की बिजली आपूर्ति रोकना शुरू कर दिया था। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि रेलवे बोर्ड का सभी रेलवों के लिए निर्देश है। हमने इसे 16 मार्च से लागू करना शुरू कर दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, नौकरी पेशा लोगों के लिए 1 अप्रैल से बदलने वाला है कुछ नियम।
जानिए क्या है फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपके लिए 1 अप्रैल से कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन बदलावों के बाद आपके पीएफ, काम करने की घंटे और सैलरी जैसे कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा आपकी ग्रेच्युटी और पीएफ भी बढ़ जाएगा। वहीं आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी। हालांकि इस विधेयक के नियमों पर अभी चर्चा चल रही है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए तीनों मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल में ममता का नया दांव, बोली सांडिल्य हूँ, माँ माठी मानुस मेरा गोत्र, बीजेपी बोली डर गई दीदी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने नया पैंतरा चला है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान मैं एक मंदिर गई थी जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा और मैंने उसे बताया कि माँ माठी मानुस मेरा गोत्र है। इससे मुझे त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के दौर की याद आ गई जहां पुजारी ने मेरा गोत्र पूछा था और मैंने जवाब दिया था कि माँ माटी मानुस, लेकिन वास्तव में मैं सांडिल्य हूँ। ममता के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चुनाव हारने के डर से ममता दीदी अपना गोत्र बता रही है। दीदी मुझे बताइए, अगर रोहिंग्या घुसपैठियों का गोत्र सांडिल्य निकला तो? बीजेपी नेता ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री डर गई है, इसलिए शुवेंदु अधिकारी और अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोत्र के बहाने हमले करवाती रहती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और निजी कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकारी और निजी कंपनी के काम करने वाले लोगों के लिए खास सुविधा देने की घोषणा की है। अब सरकारी और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। इमरान ने दिया पीएम मोदी को चिट्ठी का जवाब, शांति के साथ कश्मीर राग भी अलापा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के नेशनल डे पर लिखे पत्र के लिए धन्यवाद कहा है। साथ ही इमरान खान ने कहा कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति चाहते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। दरअसल बीते 23 मार्च को पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार में चिल्लाने पर होगी 7 माह की जेल, जानिए इस नए आदेश से क्यों उड़ी है सबकी नींद। जी हां दोस्तों, बिहार में अगले कुछ दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान शोर मचाना, चिल्लाना आप पर भारी पड़ सकता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र या उसके नजदीक चिल्लाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान के दिन चिल्लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चिल्लाने पर 3 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसको लेकर आयोग द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर किया ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि कुछ अस्पतालों में साधारण और आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे बेड की उपलब्धता में सुधार होगा। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और कोरोना के निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सभी सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पीएनबी ने शुरू की खास फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, जानिए कितना मिल रहा है ब्याज। जी हां दोस्तों, आज भी कई लोगों के लिए सेविंग्स का पहला विकल्प बैंक एफडी है, क्योंकि यह निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है। भले ही मौजूदा वक्त में एफडी पर ब्याज दरें घटकर काफी कम हो गई है, लेकिन फिर भी यह पॉपुलर है। ऐसे में कई बैंकों ने इस समय अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। साथ ही बैंक नई एफडी स्कीम भी लॉन्च की है। एफडी में ग्राहकों की रुचि को देखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक एक खास एफडी स्कीम लेकर आया है। इस स्कीम में 15 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए के कम का डिपॉजिट कराया जा सकता है। ये दरें 1 जनवरी 2021 से लागू है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।